दोस्तों, आज के बिहार के करंट अफेयर के चौथी कड़ी में हम लेकर के आए हैं कुछ करंट अफेयर और कुछ स्ट्रेटेजी के। इस माइक्रोफोन कुछ ख़राब है तो इको साउंड भारी है से कुछ आ सकता है। ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में बिहार राज्य जो है जिला स्वास्थ्य सुविधा रैंकिंग जारी की है। ठीक है, ये किसने की है जारी? तो स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। क्यों की है कि देखते हैं कि जिले के जो अस्पताल है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो हाल ही में जारी किए गए जिला स्वास्थ्य जो बिहार राज्य जिला स्वास्थ्य सुविधा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मधेपुरा है। मधेपुरा को 87.38 रैंक मिले। ठीक है, और सबसे दुखद बात यह है कि अपना राजधानी पटना जो इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है, उसको 66.72 अंक मिले। ठीक है, ये रहे हैं। तो इससे संबंधित कुछ रिवीजन करते हैं, जान लेते हैं क्या है कि प्रथम 5 जिले कौन है जो प्रथम स्थान जो रहे हैं रैंकिंग में, और अंतिम कौन है 5 जिले, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको सजाने के लिए। ठीक है, आइए। प्रथम जिला रहा मधेपुरा, दूसरे स्थान पर शिवहर जिसको 87.11 अंक मिले हैं। तीसरे स्थान पर सुपौल है जिसको 86.86 अंक मिले हैं। चौथे पर कैमूर 85.55 और पाँचवें पर मुंगेर जिसको 83.98 अंक मिले हैं। तो ये प्रथम 5 जिले जो अग्रिम स्थान पर हैं, और अंतिम 5 जिले जो सबसे नीचे रहे हैं। इसमें प्रथम पर पटना है, उसको 66.72 अंक मिले हैं। दूसरा बक्सर 68.90, तीसरा जमुई 70.61, चौथा नवादा 73.33, पाँचवा जो है दरभंगा 73.38। ये अंतिम 5 जिले हैं और ये प्रथम 5 जिले, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछेगा किसने जारी किया है। हाँ, और इसमें यह है कि इसके लिए 9 मानक तैयार किए गए हैं, जिनमें पंजीकरण है, दवा का वितरण है, दवा की सुविधाएं हैं, डॉक्टर की सुविधा है, कितने डॉक्टर है नहीं है, और एम्बुलेंस की सुविधा, ये सभी जो 9 मानक इसको तैयार किया गया, उसके अनुसार इसको रैंक दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कुष्ठ उन्मूलन पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया। ये किसके द्वारा शुरू किया है? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? तो मंगल पांडे। स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? मंगल पांडे। ठीक है, बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय शुरू किया है। ये किससे संबंधित है, क्यों शुरू किया गया? ये शुरू किया गया कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया। ठीक है दोस्त, और ये कब से कब तक चलेगा? यह पखवाड़ा अभियान जो है 31 जनवरी से 13 फरवरी तक, इसको याद रखिएगा। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। मंत्री पूछ दे तो मंगल पांडे। ठीक है, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य भर में, बिहार राज्य में, राज्य भर की बात करें तो बिहार राज्य, हाल ही में बिहार राज्य में या राज्य भर में कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान कब शुरू किया गया? यहाँ रोग छूट गया है। कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान कब शुरू किया गया, कब चलाया गया? 30 जनवरी को चलाया गया, क्योंकि यह कुष्ठ रोग के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया। ठीक है, आगे है। बिहार सरकार हाल ही में जो है SC ST जो छात्र है उसकी छात्रवृत्ति जो मिलती है उसकी राशि दोगुनी कर दी है। जो कितनी कर दी है? चलिए इसको सीरीज में बांट के देखते हैं क्या क्या किया है बिहार सरकार द्वारा। हाल ही में जो बिहार सरकार किया है, जो बच्चों की राशि SC ST बच्चों की, याद रखिए ये सिर्फ SC ST के छात्रों के लिए है, अदर छात्रों का भी नहीं बांटे। ठीक ना, आगे है। इसमें क्लास 1 से 4 तक के जो बच्चे हैं उसको पहले 600 रुपये मिलते थे, अब मिलेंगे कितने? 1200 रुपये। ठीक है, 5वीं से 6ठी तक के बच्चे को 1200 मिलते थे, अब 2400 मिलेंगे। 7वीं से 10वीं तक जो हमारे भाई बंधु थे उसको मिला 1800, अब मिलेंगे 3600। याद रखिए, जो भी बच्चे उसको दोगुनी राशि कर दी कि जो राशि पहले मिल रहा था वो दोगुना कर देगी। याद रखिए, ये जो राशि है भाई मेरे, ये सालाना है, इसको मंथली मत समझ लेना। ठीक है ना, सालाना राशि मिलेगा इसको बच्चों को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे कुछ स्ट्रेटेजी के उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो बिहार के जो भी एग्जाम है, खासकर BPSC AD, उसके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये दोस्तों याद रखिएगा कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? प्राचीन काल में जाइएगा तो आप पढ़िएगा तो याद आएगा, बिहार का एक ऐसा शहर है जो बिहार की राजधानी हुआ करती थी और 5 शहरों से घिरा हुआ था। आपको लिंक दे दिया, पता कर सकते हैं, पॉज कीजिए। तो वो शहर है राजगीर। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और ये पहाड़ी जो इसका सुरक्षा कवच था, इसीलिए ये जो प्रारंभिक राजधानी थी मगध की, राजगिरी जो बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिवेणी नहर से सिंचित न होने वाले जिला कौन है? याद रखिए, त्रिवेणी नहर चंपारण से निकलती है और वह गंडक नदी और जो सहायक नदी उनसे निकलती है। इससे पूछ रहे हैं कि नहीं सिंचित होने वाले जिले कौन है? तो नहीं सिंचित वाले जिले हैं शिवहर जिले। इससे सिंचित होते थे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये जो है जो सिंचित होते हैं, लेकिन शिवहर इनसे सिंचित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ये लॉजिक क्वेश्चन है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है पूछा गया BPSC प्रीवियस ईयर में।
वेनसांग ने बिहार की यात्रा कब की थी? वेनसांग जो थे चीनी यात्री थे और बुद्ध मॉन्क थे। ये बिहार की यात्रा कब की थी? ठीक है, याद रखिए। हेनसांग ने बिहार की यात्रा 635 ईस्वी में किया था। 635 ईस्वी में किया था। ईसा पूर्व मत समझना दोस्त, इसमें किया था। और यहाँ 673 में किया था इत सिंह। 673 में इत सिंह ने बिहार की यात्रा किया था। इससे आप 2 क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। सबने भाग्य आंदोलन हुआ था जब 1930 में, नमक आंदोलन, तो बिहार में नमक आंदोलन भी चला था और उसके पहले में स्वदेशी वस्त्र को अपनाने के लिए नंगी हड़ताल चली थी बिहार में। उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो छपरा जिले में नंगी हड़ताल चली थी। छपरा जो बिहार जो कैदी थे वो किए थे। तो नंगी हड़ताल किसके नेतृत्व में किया गया था? याद रखिए, फूलन सिंह, राम विनोद शर्मा, राम विनोद सिंह, दीपनारायण। यह है राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। कई दिनों तक चला। अंतोगतवा जो है जेलर को बात मानना पड़ा, अंग्रेजों को बात मानना पड़ा। फिर इन लोगों को जो है स्वदेशी वस्त्र दिए और अपना आंदोलन इन्होंने समाप्त किया। ठीक है, इसी से संबंधित है कि मुजफ्फरपुर में चला था लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह कब चला था दोस्त? लोटा विद्रोह चला था 1856 में। याद रखिए, इसलिए पूछते हैं कि 1857 की क्रांति से या विद्रोह से पहले चला था। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों चला था? कि कैदियों को पहले जो है पीतल को लौटा दिया जाता था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया कि अब इसको सजा देने के लिए मिट्टी के लोटा दे दिया कि नहीं भाई, अब तुम मिट्टी के लोटा से पानी पियोगे और जो काम है जो करोगे। तो इसलिए कैदियों ने हड़ताल किया। फिर बाद में कैदियों को हड़ताल की तो अंग्रेजों को मानना पड़ा। ठीक है, लोटा विद्रोह, मुजफ्फरपुर जेल और नंगी हड़ताल, छपरा जेल। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, आगे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसमें स्ट्रेटेजी का पूछ देता है, कभी इसमें पूछ देगा। मैं आपको सब बताऊंगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन है कहाँ हुआ था, कब नहीं पूछ रहे हैं, कहाँ हुआ था। वीडियो को पॉज कीजिए, जवाब दीजिए। बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का पहला सम्मेलन हुआ था सोनपुर में हुआ था। ये सोनपुर में कब हुआ था? 1929 में हुआ था। 1929 में। ठीक है बेटा, 1928 में इसका कुछ दूसरा काम हुआ था। ठीक है, प्रांतीय सम्मेलन 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सहजानंद जी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद जी थे। और जो भी ऑप्शन है प्रांतीय किसान सम्मेलन से। ठीक है, तो दूसरा बिहार का जो दूसरा प्रांतीय सम्मेलन हुआ था बिहार किसान सभा का, कहाँ हुआ था? तो वो किया गया था गया में। कब किया गया था? 1934 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, टंडन जी थे। और तीसरा जो सम्मेलन हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का, हुआ था हाजीपुर में 1935 में। इसमें पुनः अध्यक्ष बनाए गए थे सहजानंद जी बनाए गए थे। ठीक है, याद रखिए, एक क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, स्टैटिक जीके है। आज इतना ही करंट अफेयर और कुछ जीके था जो आप लोगों को रिवीजन करा दिए हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। एग्जाम बहुत नज़दीक है, अप्रैल में एग्जाम ले लेगा एडीओ का। उससे संबंधित जो भी करंट अफेयर है आपको रिवीजन करा देंगे। और अप्रैल 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक जो भी करंट अफेयर है, इंपोर्टेंट करंट अफेयर, प्रत्येक महीने का 150 करंट अफेयर आपको रिवीजन कराएंगे। उसका सीरीज बस 2 दिन बाद शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए। जब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, खेलते रहिए।